हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, आपके आगे जाने वाली क्लासों में भी ये यूज़ होगा। आपके अभी तक सिर्फ 4-5 ही एंगल्स हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज़ याद करनी है और सारी वैल्यूज़ आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज़ से पता चल जाएंगी। उस साइन की वैल्यूज़ को भी कैसे फाइंड करना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ पढ़ लो, इसका मतलब क्या होता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। ऐसे ही कोई रैंडम वैल्यू ले लो, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। तो ये सिंपल सा मीनिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आखिर बनाए कैसे। सबसे पहले आप नंबर्स लिख लो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 तक हमने नंबर लिख लिए। अब अपॉन में कर दो 4, अपॉन में कर दो सबके 4। अब करेंगे हम अंडर रूट, अब करेंगे सबके अंडर रूट, सबके अंडर रूट हो गए। अब निकल जाएगी एकदम से वैल्यूज़ हमारी। 0/4 क्या होता है, 0 ही आ जाएगा, अंडर रूट में है तो भी 0 ही आएगा। साइन 0 की वैल्यू हो गई हमारी 0। 1/4 रूट 1 में है तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट में अगर 4 है तो 2 आ जाएगा। ये देखो 2/4 ये तो कट गया, 1/2 ही आ गया। रूट 1 तो 1 ही आ जाएगा, अगर अंडर रूट में 2 है तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। आगे देखो साइन 60 डिग्री पे रूट 3/4 है, रूट 3 तो 3 रहेगा, अंडर रूट अगर 4 में है तो उसका आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे 4/4 अंडर रूट में है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री रूट 3/2 एंड साइन 90 डिग्री आ गई हमारी वैल्यू 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू यानी कि कॉस की वैल्यूज पीछे से लिख देनी है, यानी कि उल्टी लिख देनी है, तो हमारे पास कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, पीछे से देखो, पीछे है हमारी सबसे पहले 1 तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, उसके बाद है रूट 3/2 तो हम रूट 3/2 लिख देंगे, एंड यहाँ पे है 1/√2, 1/√2 आ गया, उसके बाद है हमारा 1/2 आ गया 1/2, उसके बाद है हमारा 0 तो आ गया हमारा यहाँ पे 0। हमने कुछ नहीं किया, हमने पीछे से साइन की वैल्यू कॉस में लिख दी, तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यूज सारी आ गई। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, tan की वैल्यूज निकालने के लिए हमें tan पता है, tan होता है हमारा साइन अपॉन में कॉस। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करो, 0/1 क्या होगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा। 1/2 अपॉन में रूट 3/2, यहाँ से देखो 1/2 है, रूट 3/2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा क्या 1/√3। तो यहाँ से 1/√3 आ गया, यहाँ से 1/√2 अपॉन में 1/√2, दैट मीन्स कैंसिल होके क्या आएगा 1। यहाँ से रूट 3/2 है, एंड अपॉन 1/2 करेंगे तो यहाँ से देखो रूट 3/2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारा रूट 3 आ गई यहाँ पे वैल्यू इसकी। अब चेक करो 90 डिग्री 1/0, 1/0 क्या होता है हमारा, होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब आ जाओ कोसेक थीटा पे, यानी कोसेक की क्या वैल्यूज हो गई, ये होता है हमारा साइन का उल्टा, इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कोसेक की वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो ये इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दो, 0 है यहाँ पे, 1/0 क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड, 1/2 है यहाँ पे, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा 2। 1/√2 है यहाँ पे, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा √2। रूट 3/2 है, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा 2/√3।
इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास तो 1 ही आ जाएगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पे कोसेक की वैल्यूज भी आ गई। कोसेक 0 होता है नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 डिग्री होता है 2, कोसेक 45 डिग्री होता है √2, कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3 एंड कोसेक 90 डिग्री होता है हमारा 1। अब आ जाओ भाई सेक थीटा पे। सेक थीटा की वैल्यूज कैसे निकालनी है? यहाँ से देखो हमने कॉस थीटा निकाला था ये, अब इसका उल्टा कर दो, यानी कि पीछे से निकाल दो, पीछे से वैल्यूज लिख दो तो हमारे पास सेक थीटा की आ जाएगी। यहाँ से हमने पीछे से लिखा 1, 2/√3 है यहाँ पे हमने लिख दिया 2/√3, यहाँ पे √2 है, ये भी √2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद है 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, यहाँ पे है नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कोसेक थीटा की वैल्यूज को पीछे से लिख देंगे तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। टेन थीटा की वैल्यूज का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कॉट की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो इसका उल्टा क्या होगा, 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3। 1 का उल्टा क्या होता है भाई, 1/1 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। आगे देखो √3, इसका उल्टा क्या होता है, 1/√3। नॉट डिफाइंड है। अब चेक करो, अब देखो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0। कैसे, 1/0 था हमारा नॉट डिफाइंड, तो अगर इस नॉट डिफाइंड को इधर भेज देंगे यानी इन्फिनिटी को इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो ये हो गई ट्रिग्नोमेट्री टेबल